हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करेंगे और जिसमें जो कंसेप्ट्स है उस कंसेप्ट्स को सीखेंगे ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको आसानी से बनाया जा सके। क्योंकि अगर कंसेप्ट आपका किसी प्रॉब्लम के प्रति कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको इलस्ट्रेट करूँगा। पहला जो क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कह रहा है कि एक अंकीय अभाज्य संख्याओं, एक अंक की अभाज्य संख्या मतलब होता है सिंगल डिजिट के जो प्राइम नंबर है उसके बारे में कह रहा है कि पुनरावृत्ति बिना किए बिना मतलब उसकी रिपीटेशन नहीं करना है का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंक की संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which are made by single digits of प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन हो गया भाई? सिंगल डिजिट्स जो है अब प्राइम नंबर में पहला जो प्राइम होगा वो हो जाएगा आपका 2, दूसरा जो प्राइम होगा वो 3 हो जाएगा, तीसरा जो प्राइम होगा वो आपका हो जाएगा 5 और चौथा जो प्राइम होगा वो हो जाएगा आपका 7। और सिंगल डिजिट का जो है यही 4 प्राइम है, इसके अलावा सिंगल डिजिट का कोई प्राइम नहीं है। कौन कौन है भाई? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसका उपयोग करके जो सबसे लार्जेस्ट नंबर आप बना सकते हैं 7, 5, 3, 2 विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के, बिना पुनरावृत्ति के। और जो स्मॉलेस्ट बना सकते हैं वो 2, 3, 5, 7। जो आप असेंडिंग ऑर्डर में जब डिजिट को अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट देगा और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिजिट को अरेंज करेंगे तो वो लार्जेस्ट देगा। तो इसलिए पहले हम लोग लार्जेस्ट प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े को लिखे, उससे बाद उसके से छोटे, उससे बाद उससे छोटे, फिर उसके बाद उसके छोटे और इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 7 दूनी 9, 5 3 8, 5 3 8, 7 दूनी 9, तो 9 8 8 9। तो किस ऑप्शन में 9 8 8 9 है? ये डी में है, 9 8 8 9। तो ये इतना आसान था, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। इसी को जब क्वेश्चंस को हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में क्या कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स मेड बाय यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर में जो बताया था आपको 2 3 5 7, ये सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स है। एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, इसलिए 1 को इसमें हम लोग शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, तब विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन का, अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तो 7 7 7 करके 4 बार हो जाता और स्मॉलेस्ट के लिए 2 2 2 2 करके हो जाता है। लेकिन यह कहता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बातें करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है कहता है कि 3 टू द पावर 255 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? जैसे इसको जो बनाने का जो सबसे जो मैंने जो बेसिक्स और जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट क्या है कि आपका जो छोटा से छोटा जो रिमाइंडर प्राप्त हो उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रक्चर्स के रूप में समझेंगे। क्या स्ट्रक्चर्स के रूप में समझेंगे? ये जो नंबर है आपके पास दिया हुआ 3 टू द पावर 255, इसको एक्सप्रेस करेंगे 28p प्लस क्यू टू द पावर 255 या इसके मल्टीपल जो भी हो। ये इस तरह से जो है ना हम लोग इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का चीज़ें आए, या इसको इस तरह से समझिए कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स में मान लीजिए आप लाते हैं इस नंबर को इस स्ट्रक्चर में और कोई पावर मान लीजिए कि पावर अलग हो, पावर तो बदलेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में इसको कन्वर्ट करना है, तब जा कर के हम लोग रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें जो आप देख रहे हैं जो 3 दिया हुआ है तो 3 के बारे में समझिए सिंपली कि जो 3 है
उस पर पावर 1 जो होता है वो 3 होता है। 3 पर पावर 2 जो होता है वो 9 होता है। 3 पर पावर 3 जो होता है वो 27 होता है। 3 पर पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। 3 पर पावर 5 जो है वो 243 होता है। और 3 पर पावर 6 जो होता है वो 729 होता है। उसका 3 पर पावर जो है 7 जो है वो 2187 होगा। मतलब 3 से बार बार गुना करते जाइए, बढ़ते जाएगा। जैसे 3 है, जैसे यहाँ 3 देख रहे हैं उसमें गुना कीजिएगा, 9 होगा, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 तिया जो हो जाएगा 2187 हो जाएगा। ये जो है आपका स्ट्रक्चर से इस तरह से 3 से जब आप मल्टीप्लाइड करते हैं तो अब जो 28 को लिखना है, इसको 3 जो है ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 9 को आप लिखने की आवश्यकता पड़ेगी ना 28 से विभाग देने के बाद। 27 में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 21 हो जाएगा, तो उस तरह की आवश्यकता है नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं 81 से। 81 को जब स्प्लिट करेंगे हम लोग, 81 को जब स्प्लिट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 28 गुनी 2 जोड़, ये गुना करके देखिएगा तो 8 9 16 और 2 9 4 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 करना पड़ेगा इसको। तो 28 गुना 2 जोड़ 25 ये हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। 81 को जब करते हैं उसी प्रकार जब आप 243 को करेंगे, 243 को, ये हो जाएगा 28 गुनी, तो ये जो है आप जब इसको करते हैं तो 243 में भाग दे करके देखिए 28 से, तो भाग जब दीजिएगा आप आठ से देकर देखिए, 8 8 64 का 4 बकेरल 6, 8 दूना 16, 16 6 22, तो यहाँ बचेगा आपका 7, 9 4 13 9 बचेगा, और 1 कट जाएगा। 8 8 64 का 4, 8 दूना 16, 16 6 22, ठीक है। तो ये जो है आपका 28 गुना 8 जोड़ 19 हो जाएगा। 8 8 64 9 ये हो जाएगा। फिर आप जब देखेंगे 243 तो हो गया आपका। अब 729 को देखिए, 729 को जो है 28 गुना इतना जोड़ करके देखिए क्या होता है। 729 को जब आप 28 से भाग देते हैं तो 2 बार में आपका हो जाएगा 8 दूना 16 का 6, 2 दूना 4 1 5, तो ये आपका उतरेगा यहाँ पर 6 और 1 9 हो गया। फिर ये आप जो है इसको 6 से भाग दीजिए, 8 6 का 48 का 8, 6 दूना 12 4 16, तो आपका बचेगा शेष 1। तो इसको आप लिख सकते हैं इतना गुना 26 जोड़ 1, मतलब 729 को 729 को आप लिख सकते हैं 28 इंटू 26 प्लस 1, क्योंकि इसको मैंने बताया था आपको कि इसको जो लिखना है 28 गुनी P या Q जोड़ Q, इस तरह से करके इस तरह से फॉर्म में इसको स्प्लिट करना है। तो इससे क्या होगा कि Q जो है छोटा से छोटा प्राप्त करेंगे ताकि आसानी से हम लोग रिमाइंडर प्राप्त कर सकें। अब जो है इसमें जो हम लोगों ने देखा है इस तरह की चीज़ों को, तो हमारे पास आ गया स्प्लिटिंग में भाई 729, 729 पर कितना आ गया पावर भाई, तो ये 729 जो लिखेंगे हम लोग ये हो जाएगा 28 गुना 26 जोड़ 1। तो अब जो है आसान है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और 729 जो होता है 3 पर पावर 6 के बराबर हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6,
729 होता है 3 पावर 6 पर होता है। अब इसको 255 को 6 के रूप में स्प्लिट कीजिए, तो 255 को डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से, तो 6 चौके 24, 1 5, 6 दूना 12, बचेगा 3। तो 255 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 पर पावर 6 गुनी 42 जोड़ 3। इसको जब हम लोग करेंगे कि 42 को क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, फिर 3 से जोड़ देंगे, तो ये स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा आपका 729। तो 729 को हमने ऐसा स्प्लिट कर दिया, तो 3 पावर 6 गुना 42, 3 पर पावर कितना लिखे 3 पर पावर 6 गुनी 42 जोड़ 3। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हमने तैयार कर लिया। 3 पावर 6 इंटू 24 प्लस 3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 6 गुना 42 गुना 3 पर पावर 3, ठीक है। और इसको जब फिर फर्दर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो इसको लिखेंगे 3 पर पावर 6 पर पावर 42 गुनी 3 पर पावर 3, और 3 पर पावर जो 6 है वो होता है 729 के बराबर। इस पर पावर आप 42 दीजिएगा गुना 3 पर पावर 3 दीजिएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 28 गुना 26 जोड़ 1 पर पावर 42 गुना 3 पर पावर 3। देखिए अब इसमें 28 अगर भाग दीजिएगा इसमें तो क्या होगा, ई 28 कट जाएगा तो बचेगा शेष 1। तो अब जब शेष 1 बचेगा तो ये इसके लिए रिमाइंडर 1 हो गया, और इस पर जो बचा हुआ आपका है 3 पर पावर 3 बचा हुआ, तो 1 गुना 3 पर पावर 3 अर्थात कितना हो जाएगा 27 जो आपका शेष हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर। तो डी इसका जो है करेक्ट रिजल्ट होगा। ये हुआ आपका जो तरीका था आपका, इस तरह से मैंने बताया। दूसरा भी तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर 27 लिखते हैं तो 3 पर पावर 3 होता है 27, तो इसमें जो है ना आप इसको 3 के रूप में भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब 255 को 3 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। ये कैसे कटेगा कि ये हो जाएगा 8 या 24, 1 5, और 3 से 5 या 15 85 हो जाएगा, 85 गुना 15 हो जाएगा ये। तो ये 3 पर पावर आप लिख सकते हैं 85 गुनी 15। अब जो है इसको जो है ना 27 के फॉर्म में अगर लाते हैं तो 3 पर पावर 3 दीजिए, और उसके बाद आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 85 गुना 5 बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 27 पर पावर कितना 85 गुना 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं आप 28 घटाओ 1 पावर 85 गुनी 5। तो ये कुछ भी पावर इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खाली ये देना है कि ऑड है कि इवन है। अगर ये ऑड आता है, अगर ये ऑड आता है तो -1 आ जाएगा, और -1 जब आया तो क्या करेंगे कि 28 में केवल 1 घटा देंगे, वही रिमाइंडर हो जाएगा 27। अगर +1 आएगा तब फिर कुछ और होगा, लेकिन -1 के लिए आपको सिंपल है कि ये यही रिमाइंडर हो जाएगा इसको। धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग देखते हैं। कहता है कि x का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 8 के बीच में है। x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 8 के बीच में है, का मान है क्या है। यदि ये 9 से विभाजित हो और शेष 0 बचे, विभाजित करने में 9 से अगर विभाजित कर देते हैं रिमाइंडर 0 बचे, तो जो आप नंबर यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से जो है ना x यहाँ दिया हुआ एक नंबर के रूप में, उसका वैल्यू निकालना। तो 9 से डिवाइड करने का नियम है कि अगर सब डिजिट किससे भाग कट जाए, अगर सब डिजिट अगर कट जाए, सब डिजिट अगर कट जाए 9 से,
डिजिट का टोटल जितना सम हो 9 से अगर कट जाए तो वो जो है आपका सम जो होगा वो जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये सिंपल है, इसमें 100⁻97 दिया है, तो जो भी है इसके टोटल जो डिजिट होंगे वो एक ही रहेंगे और 0 0 0 0 0 0 0 केवल होंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट इसके लिए एक हो गया। इसमें भी टोटल डिजिट कितना होगा, एक ही होगा। डिजिट का सम कितना बड़ा नंबर हो लेकिन डिजिट का सम कितना होगा, एक होगा। एक्स है, एक्स के लिए एक ही डिजिट या जो भी 0 से लेकर 8 तक के बीच में है, तो इसके लिए एक्स करेंगे हम लोग, फिर 1 करेंगे। ये जो होता है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 जोड़ 1 जोड़ एक्स जोड़ 1, तो सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स जोड़ 3। तो एक्स जोड़ 3 जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए मतलब क्या होगा, 9 के पास आ जाए, क्योंकि 0 से लेकर 8 के बीच में लेना है। तो x इजकल टू 9 - 3 कीजिएगा, x इजकल टू 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहे इसको आसानी से आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, देखने में बड़ा लगता है बट है ईजी, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर मतलब प्रॉब्लम भी आपका आसानी से बन जाएगा। धन्यवाद।